जंगल में शुरुआत हो चुकी है जंगल बिग बॉस की और सारे जंगलों के जानवर C2 जंगल में बने जंगल बिग बॉस के घर में आ चुके हैं। हर बार की तरह इस बार भी जंगल बिग बॉस के सारे जानवर बड़े ही मजेदार हैं। चलिए आपसे इनका इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। तो मिलिए इनसे। ये है भोजपुरिया सिंगर बंदर। जरा देखिए अपने बारे में इनकी क्या सोच है। बंदर बोला, अरे अपने जंगल में तो सबहु हमार भोजपुरी गाने को सुनकर हमारे लिए गाया करते थे। मैं तेरा हाय रे जबरा होए रे जबरा फैन हो गया। इधर भी सबको जल्द ही पता चल जाएगा कि कौन है भोजपुरी सिंगर बंदर। इसके बाद चलिए आपको मिलवाते हैं हमारी टॉप मॉडल लोमड़ी से। लोमड़ी बोली, इस जंगल में कोई भी ऐसा नहीं है जिसने मुझे मुड़कर नहीं देखा। बस कुछ दिनों की बात है, फिर यहाँ मेरे भी चर्चे होंगे। अगर आपको लगता है कि यही दोनों जंगल बिग बॉस के मेन खिलाड़ी हैं, तो अभी तक आप हमारे कॉमेडियन हाथी से नहीं मिले। आइए मिलवाते हैं हाथी से। मेरी कॉमिक टाइमिंग से तो मैं सबको हंसाता ही हूं, पर यहां अगर किसी से सेटिंग हो जाए तब बात बन जाए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है सोशल मीडिया स्टार डंकी। सोशल मीडिया का सेंसेशन हूं मैं। एक पिक पर लाखों लाइक्स आते हैं मेरे, और अगर वीडियो बना लूं तो मेरे फॉलोअर्स दीवाने ही हो जाते हैं। यहां भी कर दूंगा मैं सबकी बत्ती गुल, फिर होगा मेरा शो हाउसफुल हाउसफुल। जंगल बिग बॉस में इन सारे जानवरों की एंट्री तो हो चुकी है और अब वक्त आ गया है जंगल हाउस के पहले नॉमिनेशन का। अब नॉमिनेशन से एक रात पहले जंगल हाउस का हाल कुछ ऐसा है। लोमड़ी बोली, व्हाट इज दिस? ये सिंक में अभी तक बर्तन क्यों पड़े हुए हैं? और किसकी ड्यूटी है आज बर्तन धोने की? बंदर बोला, ड्यूटी तो हमारी है, पर हम ही काहे रोज बर्तन धोएंगे भाई। लोमड़ी बोली, मेरे सॉफ्ट हैंड है, मैं इन गंदे बर्तनों को कभी टच नहीं करूंगी। बंदर बोला, तो हमारे हाथ रेगमाल काहे बना रही हो? मतलब अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। वाह 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 वाह। तभी इस फाइट में एंट्री लेते हैं हमारे हाथी भैया और कहते हैं, अरे ये बर्तन की बात खत्म करो। बर्तन तो तभी धुलेंगे ना जब खाना खाएंगे, और 2 दिन से मुझे तो भरपेट खाना ही नहीं मिल रहा है। अरे ओ डंकी, तुम खाना बनाते हो तो भाई ज्यादा क्यों नहीं बनाते हो? देखा नहीं हमारा पेट कितना बड़ा है? डंकी बोला, अरे हम तो ज्यादा ही बनाते हैं, पर तुम कोई जरूरत से ज्यादा ही खाते हो। हाथी बोला, ए खाने को लेकर कछु ना बोलना, मेरा मन मैं कितना भी खाऊं। इस खिटपिट के बाद लोमड़ी देखती है कि बंदर और हाथी बात कर रहे हैं नॉमिनेशंस के बारे में। हाथी बोला, मैं तो ईप अगले डंकी को नॉमिनेट करूंगा। हाउस से होगा गेट आउट, तब आएगा मजा। और तुम? बंदर बोला, हमको तो कछु समझ ना आ रहा, सोच रहे वो लोमड़ी को नॉमिनेट कर दे। लोमड़ी ये सारी बातें सुनती है और सोचती है, किसी तरह से ये बात मैं बंदर को समझा लूं कि वो डंकी को ही नॉमिनेट करे और मैं भी डंकी को नॉमिनेट कर दूं, तो वो हाउस से आउट हो जाएगा और मैं सेफ। ठीक है, मैं ऐसे ही करती हूँ। इसके बाद लोमड़ी बंदर के पास जाती है। लिसन बंदर, आई एम सॉरी। वो मैं तुमसे लड़ गई थी ना, इसलिए। पर यू नो बंदर, आई एम सो हैप्पी। हम लोग मिले तो सही कम से कम। वैसे मैं बस इंग्लिश गाने सुनती हूँ, पर तुम्हारे भोजपुरी सॉन्ग सुनकर कसम से मेरी कमर हिलने लगती है और ये पैर ये तो रुकते ही नहीं है। बंदर बोला, अरे हम ना जानते थे कि तुम भी हमारा गाना सुना करती हो। मजा आ गया तुम्हारी बात सुन के। हाँ, वो तो सुनूंगी। तुम गाते जो इतना अच्छा हो और कितने होशियार भी हो, और तो और तुम तो दोस्ती भी निभाते हो, तभी तो तुम अपने दोस्त के लिए डंकी को नॉमिनेट कर रहे हो। बंदर बोला। हाँ, वो तो सही कह रही हो तुम। लोमड़ी सोचती है कि काम बन गया है और वो वहां से चली जाती है। नॉमिनेशन का दिन आता है और जंगल बिग बॉस की आवाज आती है। आप लोगों को ये जानकर खुशी होगी कि इस हफ्ते अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से डंकी को सेव कर लिया गया है और आप उसे नॉमिनेट नहीं कर पाएंगे। बाकी बचे आप 3 लोग आपस में एक दूसरे को नॉमिनेट कर सकते हैं। ये बात सुनते ही लोमड़ी, बंदर और हाथी के चेहरे तो मानो मुरझा ही जाते हैं, पर अब वो कर भी क्या सकते थे। खैर, जंगल बिग बॉस का तो ये सब होता ही रहता है, लेकिन हाँ, इस बात से ये बात जरूर पता चलती है कि लाइफ हमेशा हमारी प्लानिंग से नहीं चलती और ऐसे ग्रुप में इकट्ठा होकर
किसी एक को परेशान कभी भी नहीं करना चाहिए। अच्छी लगी कहानी? जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी और कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक हमारी सारी कहानियां पहुंचती रहें। मिलेंगे आपसे अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। नियम तोड़ने वाली लोमड़ी। एक घना जंगल था। वहां जंगल का राजा शेर अपने सभी नियम और शासन से सभी जानवरों की अच्छे से देखभाल करता था और जो भी प्राणी उसके नियमों का पालन नहीं करेंगे उन्हें वो एक गुफा में कैद करके रखता था। शेर राजा उन्हें तब तक नहीं छोड़ता था जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास ना हो। बंदर और लोमड़ी बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन लोमड़ी ही एक ऐसी थी जिसने बार बार जंगल के राजा के नियम तोड़कर बहुत बार सजा भुगती थी। लेकिन बंदर सभी नियमों का अच्छे से पालन करता था और दिन भर मस्ती करता फिरता था। लोमड़ी अपनी चालाकी से नियमों को तोड़ती थी, ये बात उसे पता नहीं थी। एक दिन बंदर को लोमड़ी की तरफ से एक पत्र आया जिसमें लिखा था, मेरी प्रिय मित्र बंदर, मैं यहाँ गुफा में कैद हूँ। मैंने कोई गलती नहीं की है। दूसरे प्राणियों ने बेवजह मुझे फंसा दिया और मुझ पर आरोप लगाया कि मैंने राजा का खाना चुरा कर खाया। कृपया मेरी मदद करो और मुझे यहाँ से बाहर निकालो। फिर वो बेचारा भोला बंदर लोमड़ी की बातें मन में लेकर चोर रास्ते से उस गुफा के अंदर गया और लोमड़ी को बाहर निकाला। बंदर को तो ये बात पता ही नहीं थी कि लोमड़ी ने उसके साथ झूठ बोला है। लोमड़ी ने ही शेर राजा का खाना चुरा कर खाते हुए राजा के सुरक्षा रक्षक भालू ने देखा था। दूसरे दिन गुफा के बाहर खड़े रहे सुरक्षा रक्षक भालू को इस बात का पता चल गया कि लोमड़ी गुफा से गायब हो गई है। उसने ये बात तुरंत अपनी राजा को जाकर बताई। फिर राजा और भालू लोमड़ी को ढूंढने निकल पड़े। बहुत देर चलने के बाद उन्होंने जंगल के एक तालाब के पास बंदर और लोमड़ी को खेलते हुए देखा। लोमड़ी ने जैसे ही शेर राजा और भालू को आते देखा, वैसे वो वहां से भाग गई और वो बेचारा बंदर अकेला ही वहां पर रह गया। भालू लोमड़ी का पीछा करने गया और यहां शेर राजा बंदर के साथ था। बंदर तो बेचारा बहुत घबरा गया था। क्या करे क्या ना करे उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शेर राजा को बंदर के मुंह से ही पता चल गया कि बंदर बहुत डरा हुआ है। वो बंदर की तरफ आगे बढ़ा और प्यार से पूछा, क्या तुम लोमड़ी को अच्छी तरह से जानते हो? राजा की प्यार भरी आवाज सुनकर बंदर तो आश्चर्यचकित हुआ और उसने कहा, मैं और लोमड़ी बहुत अच्छे दोस्त हैं। शेर ने कहा, अच्छा, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि लोमड़ी ने क्या हरकत की थी जिसकी वजह से वो गुफा में कैद थी? फिर बंदर ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, लोमड़ी ने मुझे बोला कि उसने आपका खाना नहीं चुराया, दूसरे किसी ने खाना चुराया था और इस पर आरोप लगाया गया था। बंदर की बात सुनकर शेर राजा को सारी बात का पता चल गया। राजा ने कहा, देखो, तुम्हें सारा झूठ कहा गया है। लोमड़ी को मेरा खाना चुराते वक्त मेरे सुरक्षा रक्षक भालू ने उसे रंगे हाथ पकड़ा था। लोमड़ी तुम्हारे साथ झूठ बोल रही है। राजा की बात सुनकर बंदर तो बहुत दुखी हो गया
और सोचने लगा कि लोमड़ी इतनी अच्छी दोस्त होने के बावजूद भी मेरे साथ झूठ क्यों बोली। बंदर का बेचारे का दुखी चेहरा देखकर राजा ने कहा, लोमड़ी कई बार अपनी ऐसी बेहुदा हरकतों की वजह से गुफा में कैद हुई है। तुम्हें सारी बातें पता नहीं हैं। बंदर ने राजा की माफी मांगी। राजा ने उसे कहा, चोरों की मदद करना भी मेरे नियमों के खिलाफ है। क्या ये बात तुम नहीं जानते हो? बंदर ने कहा, शेर राजा, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि लोमड़ी चोर है। मुझे भी ऐसा लगा कि दूसरों की गलती की वजह से ही लोमड़ी सजा भुगत रही है, इसलिए मैंने उसकी मदद की। भोले बंदर से शेर राजा ने कहा, ठीक है, इस बार मैं तुम्हें माफ कर देता हूं, लेकिन हमेशा याद रखो कि किसी को भी मदद करने से पहले उसने सचमुच कोई गलती तो नहीं की है, ये जानने के बाद ही उसकी मदद करना। अब तुम जा सकते हो। बंदर ने राजा की फिर से माफी मांगी और खुशी खुशी वहां से निकल गया। यहां भालू ने लोमड़ी को पकड़कर फिर से गुफा में कैद किया और फिर लोमड़ी कभी भी गुफा से बाहर नहीं आ सकी। वस्तुस्थिति जानने के बाद ही सही व्यक्ति की मदद करना।